हिंदू रक्षा दल के ऊपर ही अक्सर आरोप लगते हैं कि ऐसे धर्म के नाम पर उन्माद किया जाता है, श्रद्धा के नाम पर गुंडागर्दी की जाती है। क्या ये वही नहीं है? गुंडागर्दी तो किसी प्रकार भी कोई भी करे बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और ना होनी चाहिए, किसी प्रकार भी नहीं। लेकिन एक बात बताइए, वातावरण किस प्रकार का बनता है। अगर मैं आपको लगातार पिछले 6 महीने की घटनाओं के बारे में अवगत कराऊं कि गोरक्षा सेवा दल के ले जा रही गायों को पकड़ा गया है, अभी 28 हरियाणा के अंदर की बात कर रहा हूं मैं आपको, 28 जून की खबर है, जिसके अंदर 8 अप्रैल की खबर है, पलवल के अंदर गोवंश से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा गया जिसके अंदर वो महाराष्ट्र में गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था। उसके बाद 20 फरवरी की घटना सुने, गोकशी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ, राजस्थान से एक नेटवर्क निकला जो हरियाणा तक उसके तार जुड़े हुए थे। लगातार घटनाएं घट रही हैं और जिस प्रकार का माहौल बनाया जाता है, कुछ तथाकथित तौर पर जबरदस्ती गौकशी करने का प्रयास किया जाता है, गौ की जाती, प्रयास नहीं मतलब की जाती है। इस केस के अंदर जो अभी सामने आपके सामने तथ्य उपस्थित हो रहे हैं। आचार्य जी, हिंदू रक्षा दल कौन है? पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, कानून है, नहीं बिल्कुल अदालत है, कौन है? देखिए, एक व्यक्ति है जो लगातार बताइए, हर हिंदू को गौरक्षा करने के लिए हमारे यहाँ शास्त्र के अंदर कहा गया कि गौरक्षा करनी चाहिए। गौरक्षा के नाम पे हत्या की जाना बिल्कुल मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई गलत कार्य कानून अपने हाथ में ले रहा है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कोई जिहादियों की तरह सपोर्ट करने के लिए यहाँ नहीं बैठा है कि आतंकवादी घर में छुपा लोगे और उसके बाद कोई सपोर्ट करने बैठ जाएगा। जिसने गलत किया है वो गलत कर, लेकिन ये वातावरण बन क्यों रहा है साहब, ये बात समझनी चाहिए ना। आप बताइए, जब अभी आपने एक घटना घटाई, लगातार हमने ये घटनाएं देखी हैं, लगातार हर फ्रिजों के अंदर गौमांस रखा जाता था और खुलेआम जाके कहा जाता है कि मैं तो खाऊंगा, हमारे यहाँ तो खाया जाता है। लगातार मौलाना जिस प्रकार की बातें बोलते हैं और लगातार ये घटनाएं घटती हैं। मैंने आपको घटना दी, मैं आपको 100 घटनाएं। नेता भी तो बोलते हैं, क्या उनके खिलाफ गौरक्षा दल खड़ा हो जाता है? बिल्कुल नेता कहते हैं कि हमारे राज्य में संस्कृति में रिवाज है नहीं, और नेताओं के नाम दोहराने की जरूरत नहीं है। हम उनका विरोध करते हैं पूरी तरह से। अगर वो हिंदू धर्म के रहते हुए इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, मैं आप विरोध करते हैं, ठीक है सर, लेकिन आपने जो हिमायती की कि भाई हिंदू रक्षा दल जो है वो गाय को बचाने के लिए है, श्रद्धा है उनकी, तो श्रद्धा ये सिलेक्टिव कैसे हो जाती है सर? जब कोई आम आदमी के ऊपर शक हो तो पीट पीट कर मार दो, कोई पावरफुल नेता अगर कह दे कि हमारे यहां रिवाज है तो चुप्पी साध लो। नहीं बिल्कुल, देखिए सुनिए, हम कोई चुप्पी नहीं साध रहा है, लगातार विरोध किया जा रहा है। जिस प्रकार के लोग वक्तव्य दे रहे हैं उसके प्रकार से पूरा पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। लेकिन एनवायरमेंट में तो पूरा कहूंगा कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, कारण क्या है? कारण है पूरी तरह से जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। और माहौल कौन बना रहा है? मैं कह रहा हूं उन लोगों को स्वीकार करना चाहिए ना कि नहीं काटेंगे भाई, हम गाय हम नहीं काटेंगे, हमारे अभी नुमानियत है कि नहीं कटनी चाहिए गाय, लेकिन वहां आके कहा जाता है हम तो काटेंगे भाई साहब। कि लगातार वीडियोज आते हैं जिसमें कटे जाते हैं, तो कौन विश्वास कर लेगा कि नहीं कट रहा है? और लगातार घटनाएं घटी है। मैं आपको कुछ लगातार घटना मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव भी है। आचार्य जी, मैं वापस लौटूं आपके पास, आप तमाम घटनाक्रम गिनाएंगे, लेकिन विवेक श्रीवास्तव मुझे बताइए, कौन सा माहौल है जो मजबूर कर देता है गौरक्षा दल को कि आपको शक होता है तो आप पीट पीट कर मार डालिए, जो मजबूर कर देता है भीड़ को कि 80 साल का बुजुर्ग ट्रेन के अंदर है, भीड़ को शक होता है कि वो बीफ लेकर जा रहा है, गौमांस लेकर के जा रहा है, तो आप उनको पीटना शुरू कर दीजिए। जी भाई, एक इमेजिनरी एनिमी जिसका नाम है मुसलमान इस देश में 2014 के बाद क्रिएट किया गया है। ये इमेजिनरी एनिमी हम सबका दुश्मन है, तो इसको नहीं मारेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये ज़रूरी है ना। और फिर मोदी साहब सत्ता में कैसे आएंगे? भाजपा सत्ता में कैसे आएगी? धर्मगुरुओं की दुकानें कैसे चलेंगी? तो आप इस बात को समझिए। विवेक जी, आप कम से कम ये बात बोले कि क्या हर कोई चलते हुए रास्ते में हमला कर रहा है? जब ये घटनाएं घट रही हैं तभी उसका विरोध हो रहा है ना। जो घटनाएं कोई रास्ते में चलता हो, कोई पागल नहीं है, कोई किसी को लेके वहां पे तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, पीट देगा डंडा लेकर। जब घटनाएं सामने घट रही है तो आप इस प्रकार का जो आप अपना सिनेरियो बना रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। आप सिनेरियो बना रहे हैं जिस प्रकार का, जो घटनाएं घट रही है, इस देश का संविधान कहता है क्यों नहीं बनाती सरकारें लगातार? आज जो यूपी के अंदर और विभिन्न हरियाणा के अंदर जिस प्रकार कानून बनाया है उसके बाद भी ये घटनाएं घट रही है ना। कुछ ही वक्त में बीजेपी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ होंगे और हमारे साथ हरियाणा के बीजेपी के लोग भी जुड़ेंगे चर्चा में। आप उनसे सीधा पूछेगा कि भाई राज्य के अंदर या केंद्र के अंदर कानून बना करके गौरक्षा दल जैसे दलों को आप संवैधानिक मान्यता दे दीजिए फिर, ताकि लोगों को कम से कम रहे कि भाई जिससे हम पिट रहे हैं या जो हमारे अपनों को पीट पीट कर मार डाल रहा है उसका कोई चेहरा तो हो। भाई साहब, मैं पीटना किसी प्रकार भी जायज नहीं है। कोई किसी को कानून लेने का अधिकार नहीं है। और जिस प्रकार का जो कानून, मैं कह रहा हूं आचार्य महंत राजूदास, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इन दोनों घटनाओं को लेकर के। ट्रेन के अंदर जो हुआ सर, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि एक बुजुर्ग को भीड़ पीट रही है, उनको शक है कि उसमें बीफ है, और हरियाणा के अंदर तो इसी शक को लेकर के एक व्यक्ति को मार तक दिया जाता है। देखिए निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा त्यागी जी, आपने सीधे हिंदुओं के ऊपर आरोप तो लगा दिया,
लेकिन मेरा मांग आपसे ये है, नहीं आचार्य, आपने एक तो- छोटा सा संशोधन, उसके बाद अपनी बात आप पूरी कीजिएगा बड़ी विनम्रता के साथ में। सर, मैंने हिंदुओं के ऊपर आरोप नहीं लगाया है। ये जो स्वयंभू गौरक्षा दल बन जाते हैं उनके ऊपर मैंने आरोप लगाया, किसी धर्म के ऊपर नहीं। स्वयंभू क्यों नहीं बनेगा? स्वयंभू क्यों नहीं बनेगा? हमारा आस्थे का नाम का कोई चीज नहीं है। आपका आस्था आस्था हो गया और मेरा आस्था मतलब कुछ नहीं। आप रोड पर गाय के बीफ खाओगे और प्रदर्शन करोगे कि गौ मांस खाना चाहिए, नहीं तो ये तो नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में, भारत देश में हम आपका आस्था का सम्मान करते हैं और आप हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये नहीं चलने वाला है। मैं तो आगाह करता हूं कि सचेत हो जाओ, चेत जाओ, नहीं तो फिर ऐसे नहीं 1000 कांड ऐसे होंगे, 1000 कांड ऐसे होंगे। कैसे कांड होंगे आचार्य जी? नहीं, मुझे बताइए विषय मनोज ये दास, है। कैसे कांड होंगे सर? नहीं, आप कि विषय भीड़ ये है को कि शक हो हमारे- जाएगा कि कोई व्यक्ति बीफ लेकर के जा रहा है तो उसको पीट कर मार दिया जाएगा, ऐसी बातों की आप समर्थन कर रहे हैं सर? क्या आप क्यों नहीं करेंगे? क्यों करेंगे जब आप सर? बीच चौराहे पे, ये गौरक्षा बीच दल चौराहे जैसे पे क्यों- गौरक्षा जैसे दल हैं, इनकी क्या पहचान है? अनंत त्यागी संविधान जी, ने मैं आपसे आजादी दे दी, पूछना चाहता हूं। कानून ने अनंत मान्यता त्यागी दे दी। जी, सुन लीजिए। मेरी बात तो सुनेंगे आप। आपने बुलाया है तो मेरी बात आपको सुनना जी पड़ेगा। महाराज। आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो डिस्कनेक्ट कर देना। केरल जैसे राज्य में बीच चौराहे पे नेताओं के द्वारा पार्टी होती है, कोई बीच होता है, आपने चलाया था क्या? आपने राजू दास को बैठाया था क्या कि हिंदुओं की आस्था है? तब आप कहते हो देश सेकुलर है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है खाने पीने की, हर व्यक्ति खा पी सकता है, और आज आपको तकलीफ हो रही है। तो जब आप आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ऐसे स्थिति परिस्थिति बनेगी। मैं निवेदन करता हूं कि आप आस्था से खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। जी मुझे बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, दोनों चीजें आपने सुनी। इसी बीच में रोहित अग्रवाल हमारे साथ हैं और सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सैयद जवाद, ऐसे मामलों का समर्थन सैयद जवाद करते हैं कि हो जाने चाहिए और किसी भी धर्म का हो सकता है। आज गौरक्षा दल है तो कल कोई और दल उठ करके आ सकता है। नहीं देखिए, अभी तो आपके सामने ही ये राजू दास नाम के जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये वो तो हिंदू समर्थन धर्म कर रहे गुरु हैं है कि सर। घटना होगा। अरे जो भी हो जी नहीं, जो भी हो नहीं, मैं उनकी पहचान बता रहा हूं, पैनल पे है सर। नहीं, मैं- जिस तरीके से मैं मैंने जानता आपका हूं। सम्मान किया मैं कि आप जानता पॉलिटिकल हूं। एनालिस्ट अरे है, मैं- वैसे ही मैं उनको वो हिंदू धर्म मैं गुरु पहली हैं बार और इनके उसी साथ हैसियत डिबेट से नहीं वो कर आज रहा शो हूं। पर है। आनंद मैं इनके साथ पहली बार डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मैं जी। इनको बहुत पहले से, इनको करीब 4 साल से इनके साथ डिबेट कर चुका हूँ। ये इसी तरीके के वक्तव्य और बयान देते हैं ताकि देश के अंदर बिगड़। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से आप जो बात कहना चाह रहा हूँ वो दर्शकों को सुनना चाहिए। हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और हरियाणा के अंदर फिर से माहौल को गरमाया जाएगा, दंगा और फसाद भी हो सकता है। सरकार जो है तुरंत संज्ञान ले। जिस तरीके से नूह के अंदर, जिस तरीके से पहले घटनाएं हुई और हिंदू मुसलमान करके दंगा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। मैं फिर कह सैयद रहा हूं, जवाद, नूह के इस अंदर चीज जो हुआ, को- एक सेकंड सर, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन नूह के अंदर जो हुआ है और जो आज चरखी दादरी में हुआ, दोनों चीजें एक नहीं है। ना वहां धार्मिक प्रोसेशन के ऊपर पत्थरबाजी कर दी गई थी, वहां पर धार्मिक प्रोसेशन के ऊपर पत्थरबाजी कर दी गई थी, धर्म के आधार पर दंगा कर दिया गया था वहां पर। अरे सुन लीजिए, तो दोनों घटनाएं एक नहीं है सर। ना 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 ना, बिल्कुल पटकथा लिखी जा रही है, पीछे बैठ करके पटकथा लिखी जा रही है कि हरियाणा के अंदर किसी तरीके का माहौल गरमा करके ध्रुवीकरण करा जाए। मैं संजीदगी की बात कर रहा हूं, मैं सियासत को जानता हूं और सियासत को पढ़ता हूं, सियासत समझता जानते हूं। हैं सर, एक और सेकंड, हम विषय से इतना जरूर हो जाएंगे, लेकिन नूह गए थे क्या आप? और सुन लीजिए, सुनिए जवाब साहब, नूह गए थे जब दंगा हुआ था, नूह गए थे आप? मैं देख करके आया वहां, जमीन पर मैं था सर 3 दिन तक, 3 से 4 दिन तक वहां पर, देख करके आया और लोगों से मैंने बात की थी। तो ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भड़का दिया गया हो, वो धर्म के आधार पर दंगा हुआ था, कुछ विकृत मानसिकता के लोग थे। सुनिए वहां पे सरकार का इतना बड़ा फेलियर था, रेडियस के अंदर सरकार का फेलियर आप बिल्कुल कीजिए सर। मुख्यमंत्री करती रहे। सुन लीजिए, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी की हालात है बिल्कुल वहां पे खड़ा, तो ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे। इस तरीके की घटनाएं दीन के शक में आप पहली बार थोड़ी ना कोई घटना हो, इससे पहले भी हरियाणा के अंदर हो चुकी है घटनाएं, और इनको समर्थन कौन देते हैं? यही रेडिकलाइज लोग जो धर्म की हार लेकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप बताइए, सबसे बड़ी बात, अगर बीफ एक्सपोर्ट के ऊपर आज प्रतिबंध भारत सरकार लग रहा है, मैं स्वागत करता हूं। इनके मुंह से 2 अल्फाज नहीं निकलेंगे। बीफ एक्सपोर्ट में भारत कैसे नंबर 1 हो गया, और भारत के केंद्रीय मंत्री किरण ठीक रिजिजू कहते है, हैं मैं जवाब